अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स क्या होते हैं और उनका वॉल्यूम हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्यूब। क्यूब एक थ्री डी सॉलिड होता है जिसके छह स्क्वायर फेसेस होते हैं। जब आप कहते हैं ना सिक्स स्क्वायर फेसेस, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जिस तरह एक कमरा हो जिसकी हर साइड बराबर हो, यानी कि उसकी चारों दीवारें बराबर हो, उसकी छत और उसका फर्श भी बराबर हो। तो सिक्स स्क्वायर फेसेस हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर और नीचे। तो ये टोटल छह साइड्स बन जाती हैं। 12 एजिस हैं। अब हम एजिस कहते हैं किसे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एजिस हैं। ये एक एज है, ये दूसरा है, ये तीसरा एज है और ये चौथा एज है। इसी तरह ऊपर अगर हम चले जाएं तो ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, इधर आठवां और नौवां। जबकि तीन एजिस इस डायग्राम के पीछे हैं, तो टोटल 12 एजिस बनते हैं। 8 वर्टिसेस हैं, 8 इसके अंदर कोने हैं। तो ये एक, दो, तीन, चार, चार कोने नीचे हैं, यानी कि ये एक कोना है जिसे हमने ये पीछे टच किया है जहां पे पॉइंटर है। फिर ये दूसरा कोना है, ये तीसरा कोना है, ये चौथा कोना है। इसी तरह चार ऊपर हैं, चार नीचे होंगे। तो एक क्यूब एक ऐसी शेप है जिसके सिक्स स्क्वायर फेसेस हैं, 12 एजिस हैं, 8 वर्टिसेस, यानी कि 8 कॉर्नर। वर्टिस कॉर्नर को कहते हैं। इसके तमाम फेसेस के जो एंगल्स हैं, जो स्क्वेयर्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, वो बराबर हैं। ऑल एजिस इक्वल इन लेंथ हैं। तो इसकी जो लेंथ, विड्थ, हाइट, वो सब कुछ बराबर होगी। तो ये है हमारे पास क्यूब, ये सबसे पहली शेप है। अगर हमें किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का तरीकेकार ये होगा कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्यूब ऑफ एनी साइड। अब किसी भी साइड का क्यूब ले लें तो वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डाइस है जिसके साथ आप खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। तो एक डाइस एक क्यूब होता है। इसकी एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर होती है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें 2 सेंटीमीटर का क्यूब लेना है। तो 2 × 2 × 2, तो इसका आंसर आएगा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास क्यूबाइड। ये भी क्यूब जैसा है, लेकिन फर्क ये है कि इसकी जो सिक्स फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप नहीं है, रेक्टेंगुलर है। तो फिर इसकी वो जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो एक जैसी नहीं रहेगी। ओपोजिट फेसेस बराबर होंगे, लेकिन सब फेसेस बराबर नहीं होंगे, आमने सामने वाले बराबर होंगे। तो इस अगर हमें किसी क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का तरीकेकार ये है कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो आप ये तीन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चूंकि इनके डिफरेंट साइजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, विड्थ 15 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट है सफियर। सफियर एक गोल शेप होती है। ये भी एक थ्री डी सॉलिड है, लेकिन इसमें फेसेस नहीं है। इसमें क्या है कि एक सेंट्रल पॉइंट है और उस सेंट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर सेट ऑफ पॉइंट्स है जिनको आप मिला देते हो तो एक स्फीयर बन जाता है। यानी कि इसकी सरफेस, इसकी बाहर वाली साइड का हर पॉइंट इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका सिर्फ एक ही डायमेंशन हम काउंट करते हैं, दैट इज इट्स रेडियस। अगर हमें किसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 भी आपको मालूम है, पाई की वैल्यू भी फाइंड आउट है। आपको जस्ट रेडियस मालूम होना चाहिए। अगर आपको रेडियस मालूम हुआ तो आप स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि एक बास्केटबॉल है जिसका रेडियस है 12 इंचेस। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है, और 12 का क्यूब लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट शेप है कोन। कोन एक ऐसी शेप होती है जो बेस से, नीचे से गुलाई में होती है और ऊपर की तरफ वो टेपर्ड होती जाती है एक वर्टेक्स की तरफ। तो कोन्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है। आप कोन आइसक्रीम खाते हैं, और कोन जैसी फनल्स होती हैं जिनको यूज करते हैं लैब्स के अंदर। तो इसकी बेस पर एक सर्कल होता है, मतलब इसकी बेस गुलाई में होती है, और हाइट जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है वर्टेक्स की तरफ। तो इसमें आपके पास बेस है जो गुलाई में है, तो उसका रेडियस आ जाता है। वर्टेक्स की तरफ उसकी हाइट बनती है, और उसकी जो लेंथ बनती है वो गुलाई के बाहर वाले कोने से ऊपर वर्टेक्स की तरफ बनेगी। तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला होगा 1/3 पाई r स्क्वेयर एच।
तो आपको रेडियस भी मालूम होना चाहिए, आपको हाइट भी मालूम होनी चाहिए। तो नीचे एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ये किया है, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। एंड द वेरी लास्ट डायग्राम इज सिलेंडर। सिलेंडर एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हमारे पास दो बेसिस हैं और वो कनेक्टेड है लेटरल सरफेस के थ्रू, यानी कि एक गोलाई नीचे है और एक गोलाई ऊपर है। आपने दोनों को जोड़ देना है, तो दैट विल बी अ सिलेंडर। सिलेंडर के जो सर्कल्स होते हैं ऊपर और नीचे वो बराबर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई सर्कल छोटा है और कोई बड़ा है, दोनों सर्कल्स बराबर होंगे और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हाइट कहलाएगा। तो इसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि रेडियस का आपने स्क्वायर लेना है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स क्या होते हैं, उसकी 5 एग्जांपल्स देखी और उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का तरीका देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।